नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिबेट शो मसला में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। 20 फरवरी से हरियाणा में बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन इससे पहले लगातार बैठकों का दौर जारी है। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में प्री बजट की बैठक हुई, जिसमें सीएम ने मंत्रियों और सचिवों के साथ बैठक पर चर्चा की। आपको बता दें कि बैठक के बाद सीएम ने कहा कि जनता के हित में, जनहित में बजट लेकर आएंगे। यह बजट है जो कि प्रवक्ता है जेजेपी से। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि तैयारियां चल रही हैं, पूरी तरह से मान लिया जाए कि बैठकों का दौर जारी है और 2024 के लिए कमर कस ली गई है। देविका जी, इसमें कोई शक नहीं है। देखो, कोई भी सरकार जब बजट लेकर के आती है, जो सबसे पहले उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि आम जनता क्या सोचती है, आम जनता क्या देखती है। जिन जिन चीजों का सीधा सीधा ताल्लुकात है कि आम आदमी के साथ होता है, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन का हो, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर का हो, या हमारी जो गृहिणी है वो सिर्फ महंगाई ना बढ़े उसके बारे में सोचती है, उसको लेकर के हो। इन तमाम बातों का ध्यान रख करके जो हरियाणा प्रदेश में गठबंधन की सरकार ने अलग अलग विभागों को अलग अलग बैठक करके सभी से उनकी जो जो महत्वाकांक्षाएं हैं, किसी विभाग में अगर कोई पहले से कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट के लिए कितना बजट और चाहिए और वो क्या क्या चेंजेस उसमें चाहते हैं, वो सारी उन्होंने ली है। हर किसी से पूछा गया है, इनकी से पूरी ली गई है। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज सरकार ने ये करी है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने सरकार के विधायकों के साथ साथ जो विपक्ष के विधायक हैं उन सभी से भी सुझाव इसके लिए दिए गए हैं। इवन देन जो सांसद है, सांसदों को भी के सुझाव मांगे गए हैं, ताकि सबका एक कॉमन सा एक जो साझी जो बात निकल करके सामने आए और वो जनता के हित में हो, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना आए। और किस प्रकार से ये जो बजट होगा वो हमारे जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, उसके साथ साथ सर्विस जो सेक्टर है, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। क्योंकि इस बजट में सरकार की तरफ से जो प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, उसके साथ साथ जो बागवानी की जो खेती है उसको बढ़ावा देने का प्रयास रहेगा। और अलग से अगर किसी प्रकार का जो हम ज्यादातर देखने को मिलता है खेती के अंदर, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वहां पर काफी सारा पैसा लगाया जाता है जब कोई दिक्कत आती है, उसके लिए भी विशेष प्रकार का जो बजट सरकार जो लेकर के आएगी इस बार, और बिल्कुल जनहित में होगा। टीपू जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो पद थे, जो नियुक्तियां थी, उनकी जो भर्ती निरस्त कर दी गई है और इस तरह के तमाम आरोप लगाए गए हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जो डीपी कौशिक जी ने कहा कि विपक्ष इस तरीके के आरोप लगाता है, जो आज का जो आपका मुख्य जो चर्चा है जो बजट को लेकर के है, और रही बात भर्तियों की, कोई जो निरस्त करने की बात जो विपक्ष की तरफ से कही जा रही है, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि सरकार अनेकों भर्तियां जो निकालती है, लाखों भर्तियां जो सरकार द्वारा की जाती है, उसकी चर्चा कभी नहीं करते। और रही बात बजट की, विपक्ष इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि बजट से सरकार कितना अच्छे से अच्छा ही लेकर के क्यों ना आ जाए, फिर भी विपक्ष ने ये बात जरूर कहनी है कि यहाँ पर ये कमी रह गई, यहाँ पर ये कमी रह गई। देखो दीपिका जी, अगर किसी भी विभाग में कहीं पर भी अगर हमें ये लगता है कि यहाँ पर बजट बढ़ाने की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं बजट घटाना भी पड़ेगा। क्योंकि बजट जो दिया जाता है वो जो सरकार के पास जो राजस्व होता है उसी से तो दिया जाता है। कभी मैं ये चाहूंगा कि विपक्ष इस प्रकार के सुझाव जरूर दे कि राजस्व को कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखो, कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं घटाना भी पड़ेगा, ये तो लाजमी सी बात है। तो हमें देखना ये है कि बजट को एक तो कहाँ पर कोई टैक्स लगा करके यहाँ बढ़ाया जा सकता है और यहाँ जरूरत है। क्या विपक्ष ने कभी ये कहा है कि यहाँ तो टैक्स बहुत अच्छा लगा दिया और यहाँ उचित है और यहाँ लगाना भी चाहिए? लेकिन जो सरकार ने जो एक आम जनमानस की जन भावनाओं को देखते हुए, प्रदेश के प्रोग्रेसिव सोच को देखते हुए भी कैसे भविष्य में हम वहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा करें जहाँ पर भविष्य में रिटर्न ज्यादा आ सकती है, और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करें। क्योंकि हमारा जो हरियाणा प्रदेश है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हरियाणा प्रदेश जो
कृषि पर आधारित है, उसके साथ साथ हमने जो इंडस्ट्री सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है और साथ साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर है, इनका एक संतुलन देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि एक फर्ज भी बनता है कि सामंजस्य बिठा करके एक संतुलन बना करके आगे चलना। जिस प्रकार सरकार जो मान करके चल रहे हैं, जो अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, जो नई इंडस्ट्री जो लगाई जाएंगी हरियाणा सरकार में, उसमें कहीं ना कहीं जो छूट हमें देखने को मिलेगी और किसान भाइयों के लिए, जो कृषि के लिए भाई विशेष तौर पर जो बजट ये देखने को मिलेगा। और इस प्रकार से हम ये समझते हैं कि आने वाला जो बजट है वो बेहतरीन होगा, हरियाणा के हक में होगा। और जिस प्रकार केंद्र सरकार ने जो एक डायरेक्शन दी है, एक आत्मविश्वास जो जगाया है, आप यूं कह लीजिए कि भी जो केंद्र सरकार ने एक रोड मैप तैयार किया है, भाई उसमें जो आज केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ साथ जननायक जनता पार्टी की सरकार गठबंधन में है। तो केंद्र सरकार के रोड मैप को जरूर हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे और वो बढ़ाना भी चाहिए। क्योंकि अगर आपने देश के, प्रदेश के राजस्व को बढ़ाना है और सभी चीजों को देख करके चलना पड़ेगा, चाहे उसमें आप जीएसटी की बात कर लो, चाहे उसमें आप एक्साइज की बात कर लो, चाहे भी जो भी सरकार द्वारा जो वेट लगाया जाता है आप उसकी बात कर लो। एक संतुलन बना करके ही सरकार इस बजट को पेश करेगी, ताकि आने वाले जो युवाओं को भविष्य में रोजगार मिल सके, आने वाले समय में कृषि को कैसे हम आधुनिक कर सकें, आने वाले समय में जो हमारी जो घरेलू जो माताएं हैं, बहनें हैं, वे किस प्रकार से वो एक राहत महसूस कर सके। क्योंकि ये हमारा हक है। जो लोग ये कहते हैं कि हम ठीक है, मैं आखिरी कमेंट ले लेती हूँ।